जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिका है उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया जानकारी के साथ। आज मैं आपको ना कोई अनुभव सुनाने वाला हूँ, ना कोई किस्सा या कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक गुप्त विधि, गुप्त ज्ञान जो आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में सटीक ज्ञान देगा। ये मेरे गुरु के द्वारा आजमाया हुआ विधि है और मेरे कई गुरु भाइयों के द्वारा परीक्षित है। जैसे कि मैंने सबको पहले से ही वादा किया था, हमारे चैनल में जो भी विधि विधान दिया जाएगा वो पूर्णतया परीक्षित होगा। उसके बाद हमारी तरफ से परीक्षा होने के बाद आपके पास वो विधि विधान दिया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल के नाम है परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके। तो आज सबके सामने मैं लाया हूँ शिवजी का चमत्कारिक अर्धनरीश्वर मंत्र जो आपको तीनों काल के ज्ञान देगा। आप कई साधकों के मुंह से मैंने सुना है कि गुरुजी हमें कर्ण पिशाचिनी का साधना करना है। बहुत सारे साधकों ने मुझे मांग की है और मैंने कर्ण पिशाचिनी का विधि भी दिया है, लेकिन वो एक पैशाचिक साधना है। उसमें बहुत सारे दिक्कतें पैदा होता है जब हम साधना करते हैं और साधना के बाद भी। और ये है शिव शक्ति का साधना है, पूर्णतया सात्विक और स्वच्छ। वो गंदगी है तो ये सफाइयाँ है। जो साधक कर्ण पिशाचिनी का साधना करके जो चमत्कारी बातें लोगों को बता के चौंका देते थे और बाद में उनको दिक्कतें भी काफ़ी सारा झेलना पड़ता था। क्योंकि वो साधना दिक्कतें पैदा करने वाली है, क्योंकि वो पैशाचिक प्रवृत्ति का साधना है और वो पिशाचिनी कान में बोलता है आपको। वो भी सिर्फ वर्तमान और भूतकाल के बारे में बताता है ना। पिशाचिनियाँ कभी आपको भविष्य काल के बारे में ज्ञान देगा। जो बोलता है कि पिशाचिनियाँ भविष्य काल के बारे में ज्ञान देता है वो गलत बोलता है, क्योंकि हमारे द्वारा ये भी आजमाया जा चुका है। आज मैं जो विद्या देने वाला हूं आपको, यह है शिवजी का अर्धनरीश्वर साधना। ये विद्या में आप तीनों कालों के बारे में माहिर बन सकते हैं। तीनों काल के बारे में कभी भी किसी भी वक्त पलक झपकाते हुए आप किसी का भी भविष्य, वर्तमान और भूतकाल के बारे में देख सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति का तस्वीर को अपनी आंखों में समेट ले, फिर आपके दिमाग में उसके संबंधित तीनों कालों के बारे में ज्ञान आ जाएगा खुद ब खुद, ये मंत्र सिद्ध होने के बाद। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं विधि पे आता हूँ। ये साधना आपकी 21 दिन का है। साधना कुल 21 दिन का है। 22वें दिन आपको हवन, मार्जन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना है। कुछ लोगों को शायद हवन, मार्जन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैं ये बात आप सबको खुल के बताना चाहूँगा कि जो बंदा खुद कभी कुछ किया नहीं होगा वो दूसरे को क्या बताएगा। कुछ ऐसे गुरु है, मैं कभी किसी के बारे में बुरा भला बोलता नहीं हूँ, ना ही आगे कभी बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे साधकों या फिर तांत्रिकों को मैंने मिला जो पूर्ण ज्ञान नहीं है उनके पास, फिर भी वो यूट्यूब में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसे ही भोगेगा। तो करना क्या है आपको, देखो जितने संख्या की जाप होता है उसका 10वां हिस्सा उसका हवन होता है, आहुति दिया जाता है उस मंत्रों का, स्वाहा लगाकर स्वाहा देवी को। और जितना संख्या के आप आहुति देंगे उसका 10वां हिस्सा मार्जन एवं तर्पण में जाएगा, और मार्जन का 10वां हिस्सा तर्पण में जाएगा, और तर्पण का 10वां हिस्सा अर्पण या ब्राह्मण भोजन। अर्पण मतलब दान, ब्राह्मणों को दान और भोजन कराना है, यही है। तो ये साधना आपको किसी भी सोमवार आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा में शुरू करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। सामने पूर्णिमा आ रहा है,
और ये साधना शिव शक्ति, ये साधना एक बार सिद्ध होने के बाद शिव शक्ति खुद आपके कानों में आके बोलेंगे किसी के भी तीनों काल के बारे में, और पलक झपकाते ही उसके बारे में, तीनों काल के बारे में ज्ञान होगा। ये मेरा वादा है। तो साधना में सबसे बड़ी बात ये है, परहेज जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन, शारीरिक वो मानसिक। मैं क्यों बार बार आप सबको ये कहता रहता हूँ कि शारीरिक क्या है, मानसिक क्या है। शारीरिक तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन यानी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। मानसिक तौर पे मतलब किसी के साथ मन में भी गलत ख्याल नहीं लाना है, किसी के बारे में बुरा सोच नहीं रखना है। संबंध सिर्फ शारीरिक बनाया जा सकता है, ये गलत बात है। मानसिक तौर पे भी संबंध बनाया जा सकता है। आप सब अच्छी तरीके से मेरे बातों को समझ सकते हैं, मैं खुल के बताना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य हमेशा दोनों रूप से ही पालन होगा, शारीरिक व मानसिक। और परहेज, परहेज इसीलिए किया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ से हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होता है, उस खाद्य पदार्थ से हम साधना के समय दूर रहते हैं। उन पदार्थ में आता है शराब, मीट, मछली, अंडा, दूध, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ों वर्जित है साधना के समय में, जितना दिन आपका साधना चलेगा। अगर सारे नियम नीति को मान के चलोगे तो ये साधना पूर्ण होते ही आपको तीनों कालों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। और जो त्रिकालदर्शी होता है उसको कुछ भी नहीं छुपा रहता है। आप समझ सकते हैं कि त्रिकालदर्शी होने का क्या फ़ायदा है। मैं खुल के बताना नहीं चाहता हूँ कुछ भी। ये संसार के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं वो। तो आपको घर में ही ये साधना करना है, किसी भी बंद कमरे में। सबसे पहले एक शिवलिंग ले आइए, कितने भी हाइट का हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रंग का हो चलेगा। नहीं तो फालतू में कमेंट करने लग जाएंगे कि गुरुजी की शिवलिंग कैसा होना चाहिए, 1 इंच का होना चाहिए क्या, जो घर में पूजा करते। ये तांत्रिक तरीके से होता है ये विधि। तो आप कितने भी बड़े शिवलिंग लाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन की बस ये साधना रहेगा। 22वें दिन आपको क्या करना है, हवन करना है और मार्जन तर्पण भी करना है। ब्राह्मण भोजन आप 23वें दिन कराए या फिर उसी दिन भी करा सकते हैं। तो ये साधना में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, अनुभव कैसा रहेगा। इस साधना में ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं करेगा। सिर्फ आपको जब सोएंगे, साधना समाप्ति होने के बाद जहाँ साधना करेंगे आप वहीं सोना है। साधना करने के बाद आपको जब नींद आएगा, नींद में आपको काफ़ी सारे सपने आएंगे। उसमें काफ़ी सारे आपकी जो पूर्व जन्म के बारे में, अभी जो इस जन्म के बारे में काफ़ी सारे सपने आएंगे। कभी कभार डरावने सपने भी आ सकता है। ऐसे सपना ही आता रहेगा 8-10 दिन तक। और खुद ब खुद अपने अंदर काफ़ी सारे ज्ञान की बातें आपके अंदर खुद ब खुद जागृत होने लगेगा। ये साधना में इस तरह का अनुभव होता है। 16वें, 17वें, 18वें, 19वें दिन और 21वें दिन, 20वें दिन, ये सब दिनों में आपको सुगंध सा महसूस होने लगेगा। और आपको धीरे धीरे किसी को भी आप देखेंगे उसके बारे में बहुत कुछ आवाज़ होने लग जाएगा। जब 21 दिन के बाद पूर्णतया आपने सब कुछ जान लेंगे तीनों काल के बारे में, किसी के भी बारे में। तो साधक को बस गुरु दीक्षा होना चाहिए। साधक को मतलब गुरु दीक्षा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप सबको। मेरे हर वीडियो में ये बात आपने नोटिस किए होंगे कि मैं क्यों कहता हूँ गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गुरुओं की शक्ति आपके साथ जुड़ जाता है गुरु दीक्षा लेने से। गुरु दीक्षा लेने से गुरु आपके रास्ता बहुत आसान हो जाता है, चलने में बहुत आसानी हो जाता है। क्योंकि गुरु उसी रास्ते पे चल के आए हैं और वो ही आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं, इस रास्ते में पथरीले, जो भी है वो गुरु ही आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। वही गुरु आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है जो खुद चल के आया है, खुद एक अच्छे तांत्रिक है। तो मेरी बात आप सब अच्छे से ध्यान से समझिए, क्यों मैं ये सब बातें कहता रहता हूँ। ये साधना कोई मुश्किल से साधना नहीं है, सबसे आसान साधना है। कर्ण पिशाचिनी जैसे बुरी प्रवृत्ति के साधना करने से बेहतर है इस तरह की साधना करके अपने जीवन को मतलब एक अच्छे रास्ते में ले जाना। जो जिस साधना से आपकी पतन होता है उस साधना करके आपको क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी भर के पछताना पड़ेगा। वैसे ही ये जो कर्ण पिशाचिनी साधक है,
ये भविष्य के बारे में पूर्णतया बता नहीं सकते, वो एक अंदाजे में तीर लगाना, वैसे ही बातें हैं। लेकिन जो ये अर्धनारीश्वर शिव जी का साधना करेगा वो पूर्णतया भविष्य के बारे में एक एक सटीक बातें बता सकता है आपको। तो मेरे राय में कर्ण पिशाचिनी साधना करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से जो शिव जी के अर्धनारीश्वर साधना है वो करें। मुझे काफ़ी सारे साधकों ने मांगी की थी कि गुरुजी आप इस तरीके से साधना हमें बताइए जिस साधना से हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बारे में ज्ञान ले सकते हैं और उसमें कोई खतरा ना हो। तो ये वही साधना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन आसान सी साधना है। तो आपको क्या करना है, बाजार से जिस दिन आपको ये साधना करना है उससे एक दिन पहले या उसी दिन बाजार से एक शिवलिंग ले आइए। और सबसे पहले सारा जो कमरा है, बंद कमरे में आपको साधना करना है, वो कमरे को साफ सुथरा कर ले। फिर नहा धो के रात्रि 11 बजे से ये साधना शुरू करना है। माला पंचमुखी रुद्राक्ष की रहेगा और माला को मन संस्कारित करने का वीडियो में पहले से ही बता चुका हूँ, तो वो ऐसे ही संस्कारित कर ले माला को। फिर सबसे पहले आप क्या करना है, सामान सामग्रियाँ ले ले, मतलब फल मूल, मिठाई, घी का दीपक, सुगंधित धूपबत्ती, कुछ पुष्प, इत्र और पानी का लोटा। ये सारा सामान ले आइए अपने पास। पहले से ही कमरा को साफ कर ले, खुद स्नान करके आ जाइए। फिर शिव जी को स्नान करें, शिव जी को वस्त्र दे, फिर शिव जी को पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्र पानी वगैरह से। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पवित्रीकरण करना। जो सामान आपने बाजार से ले आए हैं उस सबको पवित्रीकरण मंत्र पढ़ते हुए सबको पवित्रीकरण करें। फिर अपने खुद के शरीर को पवित्रीकरण करें। मंत्र मैंने बता चुका हूँ। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतोपि ये समर्थ पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षाय ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षाय ओम पुनाथ। इस तरीके से मंत्र का इस्तेमाल करें आप। सारा मंत्र मैंने पहले ही एक पंचोपचार पूजन विधि मेरे वीडियो है, उस वीडियो में दे चुका हूँ। सारा विधि विधान कैसे क्या पंचोपचार पूजन करना है, कौन सी मंत्र किस समय उपयोग करना है। सबसे पहले शिव जी का पूजन के बाद गुरु मंत्र का एक माला जप करें। गुरु मंत्र का एक माला आपने जप करना है। जो भी जिसका भी गुरु मंत्र जिस तरीके से मिला हो, उसको जिस भी पंथ से वो दीक्षित हो, उस पंथ का एक मंत्र आपने जप करना है, गुरु मंत्र का एक माला जप करना है। फिर आपको गणपति जी का सर्वाग्रह पूज्य जो गणपति जी है उनका एक माला जप लगाना है। उनका एक माला उनके मंत्र का जप लगाना है। पंचोपचार पूजन के बाद शिव गुरु जी का एक मंत्र जप करना है। फिर गणेश जी का एक मंत्र जप करना है। फिर विष्णु जी का एक मंत्र जप करना है। जिसको भी ये साधना करना है वो पूर्ण विधि विधान के लिए व्हाट्सएप में मेरे साथ संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, आप देख लीजिए। और कई सारे टोने टोटके हैं जो मैं आपको मुफ्त में अपने चैनल की जो कम्युनिटी टैब है उसमें जाके देख लीजिए। बहुत सारे उपयोगी टोने टोटके दिया गया है जिसको करके कई लोग फ़ायदा पा चुके हैं, आप भी पा सकते हैं। और बहुत जल्द उन सब का मैंने स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ जो मेरे टोने टोटके को करके काफ़ी सारा फ़ायदेमंद रहा है। तो विष्णु जी का एक मंत्र जाप करें। विष्णु जी का एक माला मंत्र जाप करने के बाद आपको क्या करना है, हाथ में पानी और चावल ले ले, संकल्प ले ले कि मैं अमुक हूँ, मेरा गोत्र अमुक है, मैं अमुक का ये मतलब है आप अपना नाम उस जगह पे बोलिएगा। मैं इस स्थान का निवासी हूँ। मैं अग्निदेव को और जलदेव को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लेता हूँ 21 दिन तक मैं ये साधना करूँगा, 51,000 मंत्र का अनुष्ठान करूँगा। ये ऐसे संकल्प लेना है। मेरे गुरु अमुक है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ, अमुक पिता का पुत्र हूँ। संकल्प का विधि भी मैं पूर्णतः बता दूंगा आपको, जिसको लेना है करना है ये साधना। संकल्प लेने के बाद शिव जी का ध्यान करें आप। शिव जी का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसको ध्यान करें। ध्यान करने के बाद जो शिव जी का मूल मंत्र है वो मंत्र का आपको रोज 31 माला जप करना है। ओम ह्रीम नमो एम नमो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना है। फिर पूजन होने के बाद, मतलब मंत्र जप के बाद
पूजन, फिर गुरु का मंत्र, गणेश, फिर विष्णु जी का मंत्र, फिर शिव जी का मूल मंत्र, अर्धनारीश्वर शिव मंत्र, उसका एक माला, उसका 31 माला। फिर आपको जब साधना समाप्त हो जाएगा, प्रतिदिन जहाँ साधना आप कर रहे वहीं पे आपको सोना है। अगले दिन पूर्णतया फिर साफ सुथरा करके आपको पूजा में लग जाना है। ये रात्रिकालीन साधना है। और रोज साधना के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है शिव जी को कि मेरे जो भी साधना में भूल चूक हो गया है, आप कृपया मुझे माफ़ करें। क्षमा मंत्र भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं चाहता हूँ ये सब साधनाएं करें और इसकी लाभ उठाए। जय योगराडू।